हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टाइल बाय राखी। मैं हूं डॉक्टर राखी पुनिया और अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग और लॉन्ग टर्म यंग रखना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज मैं बात करूंगी एक ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट की जिसे डर्मेटोलॉजिस्ट भी डेली यूज करने की सलाह देते हैं और ये स्किन केयर प्रोडक्ट है सनस्क्रीन। बहुत से लोग सनस्क्रीन सिर्फ गर्मी के सीजन में यूज करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर बाहर धूप नहीं है या बारिश हो रही है तो सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है, और कुछ लोग सनस्क्रीन को सिर्फ बीच और ट्रैवल के लिए यूज करते हैं। लेकिन क्या सच में सनस्क्रीन सिर्फ धूप के लिए होती है? क्या सनस्क्रीन सिर्फ विमेन को लगानी चाहिए या ऑयली स्किन वाले सनस्क्रीन जो होती है उन्हें इसे अवॉइड करना चाहिए? क्या घर के अंदर सनस्क्रीन लगानी चाहिए या नहीं? SPF 30 और SPF 50 में क्या डिफरेंस होता है? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी सनस्क्रीन किस स्किन टाइप के लिए बेस्ट होती है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सभी क्वेश्चंस का डिटेल में जवाब मैं देने वाली हूं। मैं आपको सिर्फ सनस्क्रीन लगाना ही नहीं बताऊंगी, बल्कि ये भी बताऊंगी कि सनस्क्रीन कैसे काम करती है, इसे कब लगाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में यूज करना चाहिए और कॉमन मिस्टेक कैसे अवॉइड करनी चाहिए। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ अपनी पर्सनल स्किन केयर रूटीन में जो मैं सनस्क्रीन यूज करती हूँ उसके बारे में भी बताने वाली हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सनस्क्रीन आखिर होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना है तो सनस्क्रीन एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है जो हमारी स्किन को सूरज की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। सूरज की जो रोशनी होती है वो हमें विटामिन डी देती है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। लेकिन इस सनलाइट के साथ कुछ ऐसी यूवी रेज भी होती है जो हमारी स्किन को डैमेज कर सकती है। इस डैमेज से बचने के लिए सनस्क्रीन यूज की जाती है। अगर हम रेगुलर सनस्क्रीन यूज नहीं करते तो धीरे धीरे स्किन पर टैनिंग, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, डार्क स्पॉट्स और टाइम से पहले रिंकल्स भी डेवलप हो सकते हैं। इसलिए सनस्क्रीन सिर्फ एक ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है बल्कि एक डेली स्किन प्रोटेक्शन प्रोडक्ट है। Why should we use सनस्क्रीन? अब सवाल आता है, हमें सनस्क्रीन क्यों लगानी चाहिए? रीजन नंबर 1, सन प्रोटेक्शन। जब हम बाहर निकलते हैं यूवी रेज कंटिन्यूअसली हमारी स्किन को इफेक्ट करती रहती है। सेकंड, स्किन टैनिंग को कम करने के लिए ये बहुत जरूरी है, ये हमारी मदद करता है इसमें। थर्ड, पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट के रिस्क को कम करने में हमारी मदद करता है। नंबर 4, प्रीमैच्योर एजिंग, यानी टाइम से पहले रिंकल्स और फाइन लाइन की प्रोसेस को स्लो करने में हमारी मदद करता है। नंबर 5, स्किन टोन को इवन और हेल्दी दिखाने में सपोर्ट करता है। और अगर आप स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं जिसमें विटामिन सी सीरम, रेटिनॉल और एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट यूज करते हैं तो सनस्क्रीन और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं SPF क्या होता है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी, SPF। SPF की फुल फॉर्म होती है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये बताते हैं हमें कि सनस्क्रीन UVB रेज से कितनी प्रोटेक्शन देने के लिए डिजाइन की गई है। आपको मार्केट में SPF 15, SPF 30, SPF 50 और कभी कभी SPF 70 या उससे भी ऊपर देखने को मिल सकता है। डेली यूज के लिए बहुत से लोग SPF 30 या SPF 50 चूज करते हैं। अगर आप बाहर ज्यादा रहते हैं या धूप में काम करते हैं तो SPF 50 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
साथ ही सनस्क्रीन पर पीए भी लिखा होता है जो यूवीए प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है। इसीलिए सनस्क्रीन खरीदते वक्त सिर्फ एसपीएफ ही नहीं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और पीए रेटिंग भी ध्यान रखनी चाहिए, उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं सनस्क्रीन कब लगानी चाहिए। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत से लोगों के माइंड में होता है। सनस्क्रीन कब लगानी चाहिए? बहुत से लोग घर से बाहर निकलने के बाद सनस्क्रीन लगाते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। आइडियल सिचुएशन में सनस्क्रीन बाहर निकलने से लगभग 15 से 20 मिनट पहले लगानी चाहिए ताकि उसे स्किन पर अच्छी तरह सेटल होने का समय मिल सके। अगर आप सुबह तैयार हो रहे हैं तो सबसे पहले अपना फेस वॉश करें, फिर मॉइस्चराइजर लगाएं और उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए। अगर आप मेकअप करते हैं तो सनस्क्रीन हमेशा मेकअप से पहले लगाई जाती है, यानी आपको बेसिक ऑर्डर इस प्रकार होना चाहिए जैसे फर्स्ट आपको फेस वॉश करना चाहिए, उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए, थर्ड आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए, फोर्थ उसके बाद प्राइमर यूज करना चाहिए एंड फिफ्थ एंड लास्ट मेकअप यूज करना चाहिए। इस सीक्वेंस को फॉलो करने से सनस्क्रीन सही प्रकार से काम कर पाती है। अब हम बात करते हैं क्या घर के अंदर भी सनस्क्रीन लगानी चाहिए। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है। अगर आप पूरे दिन घर के अंदर रहते हैं लेकिन खिड़की के पास बैठते हैं, बालकनी में जाते हैं, लैपटॉप और मोबाइल की स्क्रीन के सामने कई घंटे बिताते हैं, तो सनस्क्रीन लगाना एक अच्छी हैबिट हो सकता है। अगर आपका काम इंडोर है और डायरेक्ट सनलाइट में बहुत कम निकलते हैं तो सनस्क्रीन की जरूरत आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है। सनस्क्रीन कितनी लगानी चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि इसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। अगर सनस्क्रीन बहुत कम लगाई जाए तो उसकी प्रोटेक्शन भी कम हो सकती है। फेस और नेक के लिए आमतौर पर इतनी मात्रा लगाए कि पूरा एरिया एक समान कवर हो जाए। ये ध्यान रखने की बात है कि सिर्फ नोज पर सनस्क्रीन लगाने से काम नहीं चलेगा। हमें फोरहेड, चीक्स, चिन, नेक, ईयर्स इन सभी जगहों पर सनस्क्रीन लगानी चाहिए। अगर आप स्लीवलेस ड्रेस पहन रहे हैं तो आर्म्स पर भी सनस्क्रीन लगानी चाहिए। अगर आपकी लेग्स भी एक्सपोज हो रही है तो वहां भी हमें सनस्क्रीन लगानी चाहिए। सनस्क्रीन कैसे लगानी चाहिए? अब हम आपको सनस्क्रीन लगाने का सही तरीका बताते हैं। स्टेप नंबर 1, फेस पूरी तरह क्लीन होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो पहले मॉइस्चराइजर लगाइए। स्टेप नंबर 3, अब सनस्क्रीन लगाइए। स्टेप नंबर 4, फेस के अलग अलग हिस्सों पर छोटे छोटे डॉट बना लीजिए। फोरहेड, चीक्स, नोज, चिन, नेक सभी हिस्सों पर डॉट बना लीजिए। स्टेप नंबर 5, अब फिंगर्स की मदद से धीरे धीरे पूरे फेस पर इवनली स्प्रेड करें। बहुत जोर से रब करने की जरूरत नहीं होती। सॉफ्ट सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करें, नेक को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। बहुत लोग फेस पर सनस्क्रीन लगाते हैं लेकिन नेक एरिया को भूल जाते हैं। क्या सनस्क्रीन को दोबारा लगाना चाहिए? अगर आप पूरे दिन बाहर रहते हैं, धूप में ट्रेवल करते हैं या बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है तो सनस्क्रीन को बार बार दोबारा लगाने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप दिन में एसी ऑफिस में हैं तो इसकी जरूरत अलग हो सकती है। कौन सी स्किन के लिए कौन सी सनस्क्रीन होनी चाहिए? चलिए अब हम इस बारे में बात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन कैसी होनी चाहिए या हमें कैसी सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए। ऑयली स्किन के लिए, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो लाइट वेट, ऑयल फ्री, जेल बेस्ड सनस्क्रीन अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हैवी क्रीम टेक्सचर ऑयली स्किन वालों को थोड़ा डिफरेंट लग सकता है या उन्हें चिकना उससे फील हो सकता है, तो इसीलिए उन्हें लाइट वेट ऑयल फ्री सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए।
ड्राई स्किन, अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है तो मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट वाली क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन कंफर्टेबल महसूस करा सकती है। तो आपको मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स जिस क्रीम में होते हैं वो वाली सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो लाइट वेट लोशन या बैलेंस टेक्सचर वाली सनस्क्रीन अच्छा ऑप्शन हो सकती है। सेंसिटिव स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन वालों को नया प्रोडक्ट यूज करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए। अगर किसी सनस्क्रीन से इरिटेशन, रेडनेस या बर्निंग फील हो रही है तो इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए और जरूरत हो तो त्वचा विशेषज्ञ से इसकी सलाह लेनी चाहिए। अब बात करते हैं मिनरल और केमिकल सनस्क्रीन में क्या डिफरेंस होता है। मार्केट में मुख्य रूप से दो तरह के सनस्क्रीन मिलते हैं, एक मिनरल सनस्क्रीन और दूसरा केमिकल सनस्क्रीन। मिनरल सनस्क्रीन, इसमें जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं और ये स्किन की सरफेस पर प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। केमिकल सनस्क्रीन, ये यूवी रेज को ऑब्जर्व करके प्रोटेक्शन देने के लिए फॉर्मुलेट किए जाते हैं। दोनों के अपने फायदे हैं, कौन से आपके लिए बेहतर है ये आपकी स्किन टाइप, कंफर्ट और साथ ही त्वचा विशेषज्ञ की सलाह पर निर्भर करता है। अब मैं बात करती हूं कि मैं कौन सी सनस्क्रीन यूज करती हूं। अब मैं अपनी पर्सनल चॉइस आपके साथ शेयर कर रही हूं। मैं पर्सनली हिमालय सन प्रोटेक्शन अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन SPF 50 PA यूज करती हूं। मुझे इसका लाइट वेट फील पसंद है और ये मेरी स्किन पर कंफर्टेबल लगता है, लेकिन हर व्यक्ति की स्किन अलग होती है, इसीलिए जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट मुझे सूट करता है वो सभी लोगों को सूट करे। आप अपनी स्किन टाइप और कंफर्ट के अनुसार किसी भी अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन, लोशन या सनस्क्रीन चुन सकते हैं जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग हो। अब हम बात करते हैं सनस्क्रीन से जुड़ी कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो बहुत लोग अननोइंगली कर देते हैं। अगर आपने मिस्टेक को अवॉइड करना है तो सनस्क्रीन का बेनिफिट और भी अच्छा आपको मिलेगा। मिस्टेक नंबर 1, सनस्क्रीन सिर्फ गर्मी में लगानी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि सनस्क्रीन सिर्फ समर सीजन में ही लगानी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूवी रेज पूरे साल प्रेजेंट रहती है, इसीलिए चाहे समर हो, विंटर हो या मॉनसून सीजन हो, आपको सनस्क्रीन को अपनी डेली स्किन केयर रूटीन का एक हिस्सा बनाना चाहिए, जो कि आपकी बहुत ही अच्छी हैबिट हो सकती है। मिस्टेक नंबर 2, बहुत कम सनस्क्रीन का यूज करना। अगर सनस्क्रीन बहुत कम अमाउंट में लगाई जाए तो स्किन की कवरेज कंप्लीट नहीं होती, इसलिए फेस और नेक दोनों को इवनली कवर करना बहुत जरूरी होता है। मिस्टेक नंबर 3, नेक और ईयर को इग्नोर करना। सिर्फ फेस पर सनस्क्रीन लगाना इनफ नहीं होता, नेक, ईयर्स और अगर बॉडी एक्सपोज हो रही है तो हैंड्स और आर्म्स पर भी सनस्क्रीन लगानी चाहिए। मिस्टेक नंबर 4, सिर्फ एक बार लगाना ही पूरे दिन के लिए काफी होता है। अगर आप बाहर धूप में काफी देर रहते हैं या स्वेटिंग ज्यादा होती है तो सनस्क्रीन की जरूरत के हिसाब से दोबारा अप्लाई करना पड़ सकता है, यानी हम उसे दोबारा अप्लाई कर सकते हैं अगर जरूरत है तो। अब हम बात करते हैं कुछ मिथ्स और फैक्ट्स की। मिथ नंबर 1, अगर वेदर क्लाउडी है तो सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है। फैक्ट क्या है अब जानते हैं। क्लाउड होने के बाद भी यूवी रेज स्किन तक पहुंच सकती है, तो ये जरूरी नहीं है, यानी उस टाइम पर भी आपको सनस्क्रीन का यूज करना चाहिए। मिथ नंबर 2, डार्क स्किन टोन वालों को सनस्क्रीन की जरूरत नहीं होती। नहीं, ये एक मिथ है। फैक्ट क्या है, हर स्किन टोन को सन प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। मिथ नंबर 3, सिर्फ वुमेन को सनस्क्रीन लगानी चाहिए। बिल्कुल गलत। मैन और वुमेन दोनों अपनी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन का यूज कर सकते हैं।
अब मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि मैं पर्सनली हिमालय सन प्रोटेक्शन प्लस अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन SPF 15 PA यूज करती हूँ। मुझे इसका लाइटवेट टेक्सचर और कंफर्टेबल फील पसंद है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, हर स्किन अलग होती है। जो प्रोडक्ट मेरी स्किन को सूट करे जरूरी नहीं है वही प्रोडक्ट सबको सूट करे। इसलिए सनस्क्रीन चूज करते वक्त अपनी स्किन टाइप और कंफर्ट को जरूर ध्यान में रखिए। अगर आपको किसी प्रोडक्ट से इरिटेशन या एलर्जी फील हो तो यूज बंद कर दीजिए और जरूरत पड़े तो त्वचा विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। सनस्क्रीन क्या होती है, सनस्क्रीन क्यों यूज की जाती है, SPF और PA रेटिंग का क्या मतलब है, सनस्क्रीन कब लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में यूज करनी चाहिए, किस स्किन टाइप के लिए कौन सी सनस्क्रीन सुटेबल होगी, और सनस्क्रीन से जल्दी और जुड़ी हुई कॉमन मिस्टेक्स यानी सनस्क्रीन से रिलेटेड जो भी कॉमन मिस्टेक्स है वो भी हमने डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो सनस्क्रीन को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा जरूर बनाइए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो स्टाइल बाय राखी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए आपको कौन सी सनस्क्रीन यूज करना पसंद है और आपकी स्किन टाइप क्या है, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन या सेंसिटिव। अगर आप स्किन केयर, ब्यूटी, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़ी और डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी स्किन का अच्छे से ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।